अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा तो बहुत सारे लोग करते हैं और उम्रा करने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है और हम लोग उम्रा करने भी चले जाते हैं, करने का इरादा भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उम्रे की फ़जीलत ही नहीं पता होती कि उम्रा करने की फ़जीलत क्या है। बस इतना पता होता है कि उम्रा करना सवाब है, उम्रा करना सवाब का काम है। यहाँ हम लोगों ने चाय पी मुफ्ती आसिफ साहब के साथ। मुफ्ती आसिफ साहब के चैनल का नाम है आसान दीन। अगर आपने मुफ्ती आसिफ साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चाय पीते पीते ऐसे ही बात चल रही थी तो सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों को कुछ बताया जाए कि उम्रा करने की फ़जीलत क्या है, सवाब है, कितना सवाब है। तो जो हदीस मेरे जहन में है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, एक उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा करने तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। ये उम्रा करने की फ़जीलत है, बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताई है। अब मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि उम्रा करने की फ़जीलत के बारे में कुछ आवाम को बताएं कि उम्रा करने की क्या फ़जीलत है। इतने सारे लोग उम्रा कर रहे हैं, मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई उम्रा करने की फ़जीलत क्या है, कि सवाब है। अरे भाई कितना सवाब है वो बताएं मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान कोई भी अमल करे तो उसकी फ़जीलत का जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर क्या मिलेगा, उससे आदमी को एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। बंदा हार्ड वर्किंग बिज़नेस करता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, इसलिए करता है कि मुझे बड़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। रेलवे मुलाजिम रात भर की नौकरी करते हैं कि अच्छी सैलरी मिलेगी। तो बंदे को ये मालूम होना चाहिए कि इस अमल के करने पर हमें क्या फ़जीलत मिलने वाली है, तो हमारे उस अमल में जान पैदा हो जाती है। फ़ज़ाइल से उस अमल में जान पैदा होती है। मसले का जानना, जैसा कि मुफ्ती साहब हमें मसाइल बताते रहते हैं, मसाइल का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि उस अमल की सही शक्ल जो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है वो शक्ल हमें मिल सके। तो बहरहाल उम्रा की अहम फ़जीलत ये है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, दूसरी रिवायत का खुलासा भी वही है, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज और उम्रा को कंटिन्यू करते रहा करो। अल्लाह के घर का दीदार, उसकी ज़ियारत बार बार करते रहा करो। ये गुनाहों को ऐसे दूर कर देता है जैसे कि सोने चांदी से जो उसके ऊपर कलर लग गया हो, जंग लग गया हो, तो भट्टी उस मेल कुचेल को कैसे दूर कर देती है। ये हज और उम्रा बंदे के गुनाहों को इस तरह पाक साफ कर देते हैं। एक बंदा अगर हज उम्रा पर आ रहा है, हज पर आ रहा है, तो उससे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगा उम्रा पे जा रहा हूँ। ठीक है भाईजान, आप उम्रा पे क्यों जा रहे हैं, उम्रा पर जाने की क्या वजह है? भाई मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहे, अच्छी बात है। क्यों जा रहे हैं? भाई ये 10 चीज़ें अम्मा ने मंगाई है, बेगम ने मंगाई है, ये लेने जा रहा हूँ। तो उम्रा पर हम क्यों जा रहे हैं, उसकी फ़जीलत ये याद रहनी चाहिए। इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इसी तरह हमारे दिल में एक जज्बा ये रहता है कि हम अल्लाह के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह के घर का दीदार करेंगे। तो उम्रा पर इसलिए जा रहे हैं, हज पर इसलिए जा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हज और उम्रा से पहले जैसी ज़िंदगी थी, बाद में हम अपनी ज़िंदगी को उससे अच्छा बदलेंगे। जो निगाह अल्लाह के घर को देख ले, बैतुल्लाह को देख ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देख ले, फिर वो गुनाह करेंगे, अच्छी बात नहीं। तो मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ और दुनिया में रहकर ये आँखें अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, लेकिन जिस घर पर अल्लाह की तजल्ली बरसती है उसको देख सकते हैं। बैतुल्लाह शरीफ पर हर वक्त 120 रहमतें उतरती है, 60 तवाफ़ करने वाले को, 40 नमाज पढ़ने वाले को और 20 उसको सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले को यह फ़जीलत मिलती है। तो आप जब भी आएँ, अल्लाह आप सबको बार बार लाएँ, अल्लाह हम सबको बार बार लाएँ। तो ये नियत करें, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी बदलूँगा, अपनी ज़िंदगी में शरीयत सुन्नत लाऊँगा। नंबर 2, उस घर को देखने जा रहा हूँ जिस पर अल्लाह की तजल्ली और अनवारात और बरक़ात की बारिश होती है। आखिरी बात नंबर 3, तीसरी नियत यहाँ आने वाले को ये करना चाहिए कि हालात ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हम अपने मुल्क के, आलम इस्लाम के, सारी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, हम हज पर आने वाला या उम्रा पर आने वाला ये एम्बेसडर है। अल्लाह ताला को मेमोरेंडम देने आया है कि अल्लाह इस वक्त के हालात का दुखड़ा हम आपसे सीखा, आपको सुना रहे हैं और आप ही हालात को दुरुस्त करने वाले हैं। या अल्लाह हमारे इस टूटे फूटे अमल की बरकत से हमारे मुल्क के, सारी दुनिया के हालात को बदल दीजिए। तो ये 3 बातें ख़ास याद रखने की है। मैं अपने आप को यहाँ बदलने आ रहा हूँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत और अनवारात और बरक़ात लेने आ रहा हूँ
اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالات کی درستگی اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے جتنے سبسکرائبر ہیں، ناظرین ہیں، ویوز ہیں، مفتی صاحب بہت اہتمام سے دعا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ میں اپنے سبسکرائبر جتنے ہیں ان کو اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں، جیسے میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویسے ہی دعا کرتے ہیں، اور بندہ بھی آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے گا۔ ساری امت کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، ہمارا آسان دین چینل ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، آپ اس کا بھی وزٹ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب عمرہ کرنے آ رہے ہوں یا حج کرنے آ رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ حج اور عمرہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ثواب اگر ہے تو کتنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، حج کرنے کے فائدے ہمیں کیا ملیں گے، عمرہ کرنے کے فائدے کیا ملیں گے۔ تو جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔